जिस काम के लिए तुम दोनों को चुना गया था, उस काम को अंजाम देने का समय आ गया है। भाई बोला सिंह जी, पोते की जन्मदिन की पार्टी कितनी शानदार दी है। तो फिर इलेक्शन के जीतने के बाद क्या दामद होगी? पूछने की बात नहीं है। इलेक्शन के जीत का जश्न तो जंगल में मनाएंगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, देखो हम जिस जंगल में वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट बना रहे हैं वहाँ उसका उद्घाटन कर लेंगे और शिकार भी हो जाएगा। साहब जी, दीदी का फोन आया था, पूछ रही थी कि पापा को अगर ज्यादा टाइम लगे तो मैं स्वीटी बेबी को होटल छोड़ जाऊं। कौन? ठीक है, स्वीटी को होटल छोड़ के वापस आना। जी साहब जी। डरा ही दिया। मुझे तो लगा कि तुम आओगे ही नहीं। मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। और अच्छा ये बताओ, ये दबे पांव चल के आना कहाँ से सीखा तुमने? जंगल में रहने से जंगली चीजों के आदी हो जाते हैं। देखो, मैंने कभी ना तुम्हारे घर वालों का नाम सुना और ना ही कभी उन्हें देखा। इस दुनिया में मेरी बहन के अलावा है ही कौन मेरा? अरे मेरे जंगली जानवर, तुम तो नाराज हो गए। ऐसे कहाँ रहती है तुम्हारी बहन? कभी मुझे भी मिलवाओ। वो नहीं मिलेगी। वो ज्यादातर जंगल की तरफ ही रहती है। शिकार की शौकीन है ना वो। अरे इतनी रात में जंगल में पानी लेकर कहाँ से जा रही है? देखता हूँ। अरे कौन हो तुम? इतनी रात को कहाँ जा रही हो पानी लेकर? रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। वो मेरा मतलब था कहीं तुमको चोट वोट लग जाती तो। इधर आओ ना मेरे पास, जरा देखें। हमको देखने तो दो, कहाँ जा रही हो? बस 5 मिनट की बात है। बेबी तो आराम से सो रही है। लगता है आज अपना काम बन ही जाएगा। मैं ही करता हूँ। अरे रुक जाओ ना। अरे सुनो तो। अरे रुक तो।
अरे कुछ तो बता दो, कुछ जवाब तो दे दो। बाबूजी, अब तसल्ली हो गई आपको? आप ना वापस लौट जाइए अपनी गाड़ी के पास, वरना कोई गुलदार आपका शिकार ना कर ले। मैं ना डरता गुलदार उलदार से, बहुत मारे हैं शिकार पे अपने साहब के साथ। हाँ, अरे तू एक बार निकल के सामने तो आ, फिर तुझे दिखाऊं कि कैसे दिखते हैं शिकारी। तो शिकारी बाबू अपनी धड़कन थाम लीजिए, क्योंकि अब मैं आ रही हूँ। शिकार करना तुम्हारी बहन को पसंद है तो मुझे भी बहुत पसंद है। रुको, अभी रुको ना, मुझे शर्म आ रही है। एक बार उस तरफ देखो ना। अच्छा, उस तरफ घूम जाते हैं। बड़े साहब जब भी शिकार पे जाते हैं ना, वो मुझे ही लेके जाते हैं। वो हमेशा कहते हैं तेरी नजर बहुत पैनी है, और पता है मैं जहाँ बोलती हूँ साहब वही निशाना लगाते हैं, क्योंकि मेरा निशाना ना कभी खाली नहीं जाता। तुम्हारी नजर उतनी भी पैनी नहीं है। ये तो रानी की आवाज है। क्या? उदय के कमरे से आ रही है। उदय! उदय! तो रानी की लाश है। उसको मारा किसने? अगर मारा तो उसका सर लेकर के कहाँ गया? ये कोई इंसान नहीं, ऐसा तो एक वैश्य जानवर ही कर सकता है। जानवर? गुलदार? कहीं गुलदार तो नहीं? गुल, कहाँ थे तुम? अरे होते हुए कोई अंदर कैसे घुस आया? मैं बस यही। मेरा बच्चा उदय, मेरा बच्चा उदय, बाबूजी वो उदय को ले गया, मेरा बच्चा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर उसने रानी को मार ही दिया था तो फिर उदय को लेकर कहाँ चला गया वो? जानवर है साहब, इसलिए समझदार भी है। बच्चे छोटे और हल्के होते हैं ना, तो इसीलिए वो। चुप! आवाज बंद कर अपनी। मेरा पोता है वो, मेरा। अगली बार अपनी जुबान से उसके बारे में एक भी शब्द बोलने से पहले सोच लेना, बेशरम। जाइए ना, मेरे बच्चे को वापस लेकर आइए, आप ही जाइए बाबूजी, मेरे उदय को वापस लेकर आइए प्लीज, मेरा बच्चा। चलिए बाबूजी, आज उस गुलदार को मैं नहीं छोड़ूंगा। शांत शांत हो जाओ जयदीप।
वो यही है, ध्यान से देखो। अगर वो उदय को लेकर के बाहर गया होता तो यहाँ जरूर कहीं खून के निशान होते, और ये फर्श तो एकदम साफ है। तो फिर उदय कहाँ है? गुल, ढूंढो उसे बाहर जाकर के, देखो बचने न पाए। सब चलो मेरे साथ। अरे ये आवाज कैसी? उदय, क्या हुआ? उदय? आर यू श्योर ये बचपन से बिना मूंछ और बिना पूंछ के पैदा हुआ था? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये मेरा पोता है, कोई जानवर नहीं। और दिमाग में भूसा भरा हुआ है। कैसे डॉक्टर हो तुम? देखिए, आप बुरा नहीं मानिए, ये केस बड़ा अजीब है। आप कहें तो मैं दिल्ली से रिसर्च टीम को बुला लेता हूँ। डॉक्टर बाबूजी, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम भोला सिंह है। चुनाव में खड़े हुए हैं, देखा होगा पोस्टर में फोटो। ये बात यहाँ से अगर बाहर गई ना, अपने फार्म हाउस में तुम्हारे नाम खबर खुदवा के रखेंगे, समझे? तुम लोग क्या देख रहे हो? तुम अपना काम करो, आओ यहाँ से। अब इसे क्या हुआ? डॉक्टर साहब देखिए मेरी बच्ची। शांत हो जाओ, शांत। जयदीप, वनमाला को फोन करो, बोलो उसे हमने बुलाया है, अर्जेंट। जी बाबूजी। What? उदय एंड स्वीटी बोथ? Oh my God! सिंह साहब, ये तो बहुत अजीब सा हो रहा है। कहीं किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया? नहीं, इट्स फाइन। वो मेरे साथ घर पर ही है। बेटा और बहू शहर गए कुछ काम से। फार्म हाउस अभी भोला सिंह जी, कल मिलता हूं ना मैं आपसे। अभी तो कमर दर्द के मारे बुरा हाल है मेरा। और कोई बात होगी तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा ना रात को। जी, टेक केयर। कमर दर्द का बहाना क्यों लगाया साहब जी? मुझे तो आप ठीक ठाक दिखते हैं। ठीक तो मैं हूं जाने मन, मगर सिर्फ तुम्हारे लिए। अरे उन बुढ़ों के साथ में आज की रात कौन बिताएगा जब मेरे साथ इतनी हसीन और जवान लड़की हो? तो मतलब वो बुढ़ापे का बहाना भी झूठा था? ये तो तुम खुद ही आजमा लो। ठीक है। नहीं। मार दूंगा, मैं जान से मार दूंगा। मैं मार दूंगा, जान से मार दूंगा। हमले हमारे परिवार और हमारे आसपास के लोगों पे ही क्यों हो रहा है? ये सचमुच में भूलनाथा का शाप तो नहीं है ये? कहीं उसका अगला शिकार हम ना बन जाए सिंह साहब।
अगर ऐसा है तो मैं उन सभी गुलदारों को जंगल में ढूंढ ढूंढ करके मार डालूंगा, जैसा पिछली बार मैंने 10 गुलदारों को मारा था और उनका सिर काट करके इस हवेली में टांग दिया था। अब तो मुझे स्वीटी को देख भी खौफ आता है। न जाने कब पूरे गुलदार बन के मेरा ही धड़ मेरे सिर से अलग कर दे। मेरा बेटा अपने ही बेटी से मिलने को तैयार नहीं। ऊपर से ये जो कुछ भी हो रहा है, इसके कारण गांव वालों के लिए हम मजाक बन चुके हैं। मुझे तो बस एक ही बात समझ में आती है, अब क्यों ना जंगल के हिस्से को आरक्षित घोषित करवा दिया जाए। अभी बच्चे आधे जानवर तो बन ही चुके हैं, अभी जंगल ही उनके लिए उचित स्थान है। अब इनके नाम से समाज में अपनी छूछू और बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस बहुत हो गया। बाबूजी, माला, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम ही हो जो इस जंगल को अच्छी तरह से जानती हो। तुम ही मेरे उदय को बचा सकती हो। मैंने तो बेटी को इसलिए बुलाया था ताकि वो यहाँ मेरी कुछ मदद कर सके, पर तू तो बिल्कुल नहीं बदली। तब भी जानवरों से उतना ही प्यार करती है, इंसानों से प्यार करना तो तूने सीखा ही नहीं, इसीलिए बाप से इतनी दूर बैठी है। कौन सा आपने मुझे अपने साथ बैठने के लिए बुलाया? आज आप प्रॉब्लम में है, इसलिए आपको मेरी याद आई। अब स्वार्थ में आके पैसे के लिए जब जंगल काट ही रहे हैं ना, तो इससे भी बड़े प्रलय के लिए तैयार रहिए। बदतमीज लड़की, अपने बाप से जुबान लड़ाती है। मैं आपसे कैसे जबान लड़ाऊं, जो अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए अपने पोते को जंगल में छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास चारा ही क्या बचा है? पीठ पीछे सब 10 बातें करते हैं। इलेक्शन सर पर है, ऐसे में सिंह साहब को बहुमत कैसा मिलेगा? तू तो गांव में रहता है ना, तुझे तो पता ही होगा वहां सिंह साहब के लिए क्या बातें चलती। साहब, बातें तो हो रही हैं साहब। गांव वालों को ऐसा लगता है कि जब बड़े साहब अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकते तो फिर गांव या गांव वालों की सुरक्षा कैसे करेंगे? उन्हें लगता है कि बड़े साहब के परिवार और दोस्तों पर भूमि माता का श्राप है। इसी वजह से तो सारे बच्चे आधे इंसान और आधे गुलदार बने जा रहे हैं। अगर सिंह साहब को इलेक्शन जिताना है तो इन सब अफवाहों को बंद करना होगा, वरना सारा पैसा गया गड्ढे में और रिसोर्ट का सपना भी धरा के धरा रह जाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं गांव वालों का विश्वास टूटने नहीं दूंगा। मैं खुद जाऊंगा भूमाता के मंदिर में, ताकि गांव वालों का विश्वास मुझ पर बना रहे। लेकिन वो तो जंगल के बीचों बीच है, वहां तो गुलदार का खतरा और भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हार मैं सकता नहीं, और जीतने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा करूंगा। वो माता के दर्शन करने के लिए इधर जरूर आएगा। बस उसी वक्त हम अपना आखिरी वार करेंगे और फिर हमारा बदला पूरा हो जाएगा। जहां उसने हमारे परिवार को खत्म किया ना, आज उसी जगह हम उसे खत्म कर देंगे। छोटे बच्चे हैं वो, क्या बिगाड़ा उन्होंने आपका? हाँ प्लीज छोड़ दीजिए ना आप उन्हें। इसे छोड़ देंगे तो इसके माँ बाप को कैसे पकड़ेंगे? अपने बच्चे को सूंघते हुए यहाँ तक आते ही बाबूजी, बाबूजी, ये छोटे मासूम बच्चे हैं, इन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? इनको छोड़ दीजिए ना प्लीज।
बाबूजी प्लीज। रानी, मालिक, मालिक उधर से आवाज आ रही, मालिक इधर से। मालिक, हाँ वो देखो, वो देखो। नहीं, आप तो मंदिर जा रहे थे ना? हाँ मंदिर जाऊंगा ना। एक बार मैं मंदिर चला गया ना, तो गांव वाले जो मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं ना, सब बंद कर देंगे। और उसके बाद मुझे इलेक्शन जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक बार मैं इलेक्शन जीत जाऊं, उसके बाद मैं इत्मीनान से पता लगाऊंगा कि इन सब के पीछे आखिर है कौन। तो वो चाहे जो कोई भी हो, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप ये गन मुझे दीजिए। आपको पोते से ज्यादा इलेक्शन की पड़ी है बाबूजी। ऐसा भी क्या स्वार्थ है? हाँ, आज उदय की इस हालत के पीछे ना आप ही के पाप है। मैं आपको ना किसी भी मासूम जानवर का खून नहीं बहाने दूंगी। तुम कहती हो कि मैं पापी हूँ? हाँ। अगर मैं पापी हूँ तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, मेरे पोते उदय को क्यों? साहब, गाड़ी तैयार है। मैं भी साथ में चलूंगी। आप चलिए। दीदी, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ आप वापस चले जाइए, आगे बहुत खतरा है। ये गुलदार बहुत ही खतरनाक हैं। अनजान शहर में अकेली रहती हूँ, तो खतरों की बात तो तुम मेरे सामने मत करो। और भूमि माता का मंदिर मैंने देखा हुआ है। बचपन में गई थी मैं बहुत बार वहाँ पे, लेकिन उस दिन शिकारियों के हमले के बाद। उन शिकारियों में आप भी शामिल थी क्या, जिन्होंने नरबख्शी गुलदार के जोड़े को मारा था? गुलदार नरबख्शी नहीं होता। उन्होंने किसानों पर तभी हमला किया जब वहाँ पर उन्होंने कब्जा किया। मैं थी वहाँ पे, देखा मैंने, पर मैं शिकारियों के झुंड का हिस्सा नहीं थी। मेरा सारा ध्यान तो उन 2 मासूम बच्चों को बचाने में ही था, जिनके माँ बाप को शिकारियों ने मार गिराया था। गुलदार के बच्चों को आपने बचाया था? शहर के लोग तो सिर्फ शिकार करना जानते हैं। आप पहली ऐसी इंसान हो जो जानवरों को भी अपने जैसा समझती हो। वो भी तो समाज का हिस्सा है ना। अगर मेरा बस होता ना, तो मैं जंगल का एक मुट्ठी हिस्सा भी किसी को छूने ना दूं। किताबी बातें हैं ये सब, कहने में अच्छी लगती है। जंगल कटेंगे तभी तो सड़कें बनेंगी, फैक्ट्रियां बनेंगी, तभी तो विकास होगा ना। नहीं नहीं, मैं इन्हें मंदिर नहीं ले जा सकता। धारी को सच नहीं पता कि वनमाला ने हमें बचाया था। वो उन्हें मार डालेगी। अरे गाड़ी क्यों रोक दी? साहब, उस तरफ वहां पर वो गुलदार ताक में बैठा हुआ है, इसलिए गाड़ी मोड़ी। पर तुम्हें कैसे पता? दीदी, बचपन से इस जंगल में रह रहा हूँ। वो देखिए, सारे पक्षी उल्टी दिशा में उड़ रहे हैं और मंदिर के उस तरफ से जो हवा आ रही है, उस हवा में एक खून की गंध है। इस गंध को मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ। पूरा दिन बर्बाद हो गया, नहीं कोई शिकार मिला, ना मंदिर में माता जी के दर्शन कर पाए। साहब, आप एक काम कीजिए, आप गाड़ी चलाइए। जाइए, और कहीं पे भी रुकेगा मत, आराम से जाइएगा। और हाँ, रास्ते में कहीं पर भी गाड़ी को रोकिएगा मत। मुझे थोड़ा काम है, मैं आता हूँ उसके बाद।
कहीं उन इंसानों को तूने अपनी आत्मा तो नहीं बेचती? भूल गया क्या? क्या किया था उन्होंने हमारे माँ बाप के साथ? ये इंसान बनने की शक्ति भगवती माँ ने हमें इसलिए नहीं दी कि हम उन इंसानों जैसे बन जाएं, बल्कि इसलिए दिए ताकि इस जंगल और हमारे माँ बाप के साथ जो कुछ भी हुआ उसका बदला ले सके। भोला और उसके साथी इस जंगल को तबाह कर देंगे। तुम दोनों को इस जंगल की रक्षा करनी है। तुम्हें दुष्टों का नाश करना है। वनमाला भी भोला के साथ थी उस दिन। वही है जिसने हमें बचाया था। मैं वनमाला को कुछ भी नहीं होने दूंगा। हम इंसानों की तरह स्वार्थी नहीं बन सकते धारी। आखिर क्या वजह रही होगी कि बच्चे गुलदार में बदल गए? माला, बच्चों को बचा लो प्लीज। बाबूजी से दोबारा कहा तो वो एक बार भी नहीं सोचेंगे बच्चों को जंगल में छोड़ने से पहले। प्लीज कुछ करो। भाभी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। घर पर रानी पर हमला होना और उदय का आधा गुलदार बनना, ये सब गुलदार ने ही किया था। बाहर कहीं भी कोई भी खून का निशान नहीं था, जैसे जैसे किसी इंसान ने किया हो। मंदिर के उस तरफ से जो हवा आ रही है, उस हवा में एक खून की गंध है। इस गंध को मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ। भाभी, गुल कहाँ रहता है? पासी बस्ती में रहता है। आप मुझे लेकर चलिए वहाँ पे। ये बोन्स इतना बड़ा फ्रिज नौकर के कमरे में, और ये हड्डियां, ये सब। माला, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाभी, आपने मुझे बताया था कि किसी का भी सर नहीं मिला है आज तक। ये तो वैसे ही शिकार के निशान रखा है जैसे इंसान के रखते हैं। गुल हम सबके बीच में रह के ये सब करता था। मैं जा रही हूँ सबको बताने के लिए। अगर वो इंसानों के पीछे है तो उसने मुझे और बाबूजी को वापस क्यों जाने दिया? वो तो आसानी से हमको मार सकता था ना। इस बात के पीछे जरूर कोई और राज है। मुझे अभी वहां जाके सब सच का पता करना होगा। नहीं नहीं माला, मैं तुम्हें जंगल नहीं जाने दूंगी। भाभी, आप मुझे एक बात बताओ, आप नहीं चाहते कि उदय पहले की तरह ठीक हो जाए? मुझे वहां जाना होगा। गुल शायद मंदिर के पास होगा। नेओ,
तुम तो जानती हो कि जंगल कितना खतरनाक है। तुम्हें उसे नहीं जाने देना चाहिए था बहू। बाबूजी, गुल ही गुलदार है। उसने ही ये सब किया और इन बच्चों को गुलदार बनाया है। उसके पास कुछ ऐसी शक्ति है जिससे वो कभी भी गुलदार में तब्दील हो जाता है। आप यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने मना किया था ना यहाँ पर आने के लिए। तुम्हारे घर गई थी तुम्हें ढूंढते हुए। तुम तो नहीं मिले मुझे, पर तुम्हारे सजाए हुए सर जरूर मिले मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, और तुमने मेरी जान क्यों बख्शी? गुलदार का बच्चा, इसके माँ बाप को आपके बाबूजी और उनके दोस्तों ने मारा था, वो मैं ही हूं। लेकिन तुम उन मासूम को गुलदार क्यों बना रहे हो? उनकी तो कोई भी गलती नहीं है। दीदी, मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, बस मैं सिर्फ इस जंगल को बचाना चाहता हूं, और इसीलिए उन बच्चों को गुलदार में तब्दील कर रहा हूं, ताकि कम से कम ये देखकर आपके बाबूजी जैसे लोगों को कुछ तो दया आएगी और वो इस जंगल को नष्ट होने से रोक देंगे। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही हो रहा है। बाबूजी जंगल का एक भाग बच्चों के लिए आरक्षित भी कर रहे हैं। तू? तेरी खून की गन मुझे यहाँ तक खींच लाई। तेरा बाप तो बच गया, लेकिन तू मेरे इन हाथों से नहीं बचेगी। सारी, माला तक पहुंचने से पहले तुझे मुझसे निपटना होगा। गुल, मेरे रास्ते से हट जा, वरना कहीं इन हाथों से कहीं तेरा खून ना हो जाए। धारी, गुल प्लीज तुम रुक जाओ। धारी प्लीज तुम मत लड़ो। मैं उदय को जानवर नहीं बनने दूंगा। मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता। मैं आज ही इस किस्से को खत्म कर दूंगा। मैं उदय और दोनों बच्चों को लेकर के जंगल जाऊंगा। अगर गुल ही गुलदार है तो भी वो मेरे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। क्या कर रहे हो तुम दोनों? प्लीज रुक जाओ। धारी, देख सारा सच तेरे सामने है। तू इन इंसानों को बचाना चाहता है। इन इंसानों की तो फितरत में ही झूठ बोलना है। और ये भोला तो आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा। धारी, मरना मार दूंगा। धारी, 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 धारी रोक लिए नहीं। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं इस जंगल की रक्षा करूंगी। धारी, कहीं ऐसा ना हो कि इन बच्चों के हाथ अपने दादाजी की मौत हो जाए। प्लीज धारी, उन्हें रोक लो। धारी, रोक दे इन्हें, वरना आज तुझे भी मरना होगा। मुझे मार के तू भी नहीं बचेगा। भूल गया, हमारा जन्म और मरण दोनों एक साथ बंधे हैं। तो ठीक है, मुझे यही मंजूर है। गुल प्लीज कुछ
मत करो तारी, तारी वो बच्चे बाबूजी को। ये क्या किया तुम दोनों ने? वनमाला, वादा कीजिए कि हमारी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। वादा कीजिए कि आप इस जंगल को नष्ट होने नहीं देंगे, हमेशा इसकी सुरक्षा करेंगी। वादा कीजिए। मैं वादा करती हूँ तुमसे। नमस्कार। मैं अपनी जनता जनार्दन का बहुमत से चुनाव जिताने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। मैं अब वो भोला सिंह नहीं रहा जिसे आप लोग जानते थे। आज से 6 महीने पहले मैं जंगल काट के रिजोर्ट बनाने की सोच रहा था, और अब मैं आप सब लोगों के सामने यह संकल्प लेता हूं कि जंगल, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करूंगा। मैं धन्यवाद देता हूं अपनी बेटी वनमाला का। थैंक यू। मैं धन्यवाद करता हूं स्वर्गीय गुल का, हमारे ड्राइवर थे, मार्गदर्शक। इन्होंने मुझे प्रकृति से प्रेम करना सिखाया। इन्होंने मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास कराया। मैं आप लोगों को ये वचन देता हूं कि अब किसी भी जंगल को कटने नहीं दूंगा। अब